हेलो। होप सो यू आर डूइंग वेल, मज़े ले रहे हो। और कल हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो चलो पढ़ते हैं। चलो ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर पेयर ऑफ ओवरीज, दो ओवरीज, ओवीडक्ट जिसको हम लोग फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, और द यूट्रस। यूट्रस को अगर लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये बच्चेदानी कहलाता है। यूट्रस में ही जो 9 मंथ जो रहता है प्रेगनेंसी में, जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है वो अपने यूट्रस में अपने बच्चे को रखती है। वहीं पे उसका डेवलपमेंट, पालन पोषण, खाना पीना सब कुछ होता है उसका। ठीक है। चलो, और जो ओविडक्ट है जिसको फ्लोपियन ट्यूब बोला जाता है, वो फ्लोपियन ट्यूब पे क्या होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म जाके फ्लोपियन ट्यूब पे ओवरीज होते हैं, वहाँ पे जाके ओवरी के साथ ये क्या कहते हैं, फ्यूज़ करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब वहाँ से जाइगोट यूट्रस में आ जाता है। ठीक है, ये देख लो। ओवरीज है दोनों अलग अलग, देखो लेफ्ट एंड राइट ओवरीज, ओविडक्ट, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है और यूट्रस में डेवलपमेंट होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द फीमेल गैमेट देखो, द ओवरी प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट जिसको हम लोग ओवा बोलते हैं, जिसको एग भी बोला जाता है। इन ह्यूमन बींग a single matured egg is released in the oviduct by one of the ovaries every month. ह्यूमन बींग जो ह्यूमन बींग है उसमें क्या होता है, मेच्योर्ड एग रिलीज होता है ओविडक्ट में एवरी मंथ बाय सिंगल ओवरीज, एक ओवरी से। ठीक है। ठीक है। द यूट्रस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। बताया ही था पहले भी, जो यूट्रस है जिसको बच्चे दानी भी बोलते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट होता है बेबी का। ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। लाइक द स्पर्म, एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल्ड। देखो, एक होता है हैप्लॉइड, एक होता है डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब एन और डिप्लॉइड मतलब 2n। तो जो एग है और जो स्पर्म है दोनों मेल गैमेट्स है और फीमेल गैमेट्स है। ठीक है, अलग अलग। जो मेल गैमेट क्या है स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट है ओवम, वो दोनों के दोनों ही सिंगल सेल्ड होते हैं, हैप्लॉइड होता है एन। ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियस, ह्यूमन ह्यूमन ओवम का जो न्यूक्लियस है दे रखा है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन मैं ऐसे समझा दूँ पहले, तो क्या है कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। जैसे कि जैसे मैंने कल तुमको बताया था कि जो स्पर्म है वो ट्रैवल करता है, ओवम तक जाता है, वहाँ पे जा कर के ओवम से वो फ्यूज़ करता है, फिर ओवम फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाता है। तो जो जाइगोट है वो फर्टिलाइजेशन का ही रिजल्ट है। तो जो फ्यूज़न हुआ है स्पर्म ओवम के बीच में और जो जाइगोट बना वहाँ तक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द ओवम। व्हेन द स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद द एग, जिसको ओवा भी बोलते हैं, वन ऑफ द स्पर्म मे फ्यूज टू विद द एग। ठीक है। सच फ्यूजन ऑफ एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फ्यूजन ऑफ एग एंड द स्पर्म, उसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, जिसमें जाइगोट का डेवलपमेंट, जाइगोट बनता है। ठीक है, जिससे जाइगोट बनता है। ठीक है। और देखो, कभी भी, क्योंकि देखो जो स्पर्म है वो मिलियंस ऑफ नंबर्स में रिलीज होता है। ठीक है। लेकिन मिलियंस ऑफ नंबर में रिलीज होने से नहीं होता। जो स्पर्म है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म ही फर्टिलाइज होता है। एक स्पर्म से ही ओवम फर्टिलाइज होता है। अगर एक बाकी के सारे, जैसे कि मान लो बहुत सारे ट्रैवल कर रहा है, कुछ कुछ तो ऐसा होता है कि रास्ते ही में ख़त्म हो जाता है। ठीक है। फिर जो जा कर के वहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक, फ्लोपियन ट्यूब के इस्टमिक जंक्शन तक, वहाँ पे जा कर के फिर ओवम के जो लेयर को, वो लेयर पे ट्रैप ना हो के सीधे अंदर गया। वो एक बार जो एक स्पर्म चला गया, उसके बाद दोबारा कोई बाकी का सारा स्पर्म पीछे ही रह जाएगा, वो ओवम तक नहीं पहुंचता है। फिर ओवम ब्लॉक हो जाता है। ओवम क्या करता है, ओवम की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्या करते हैं, स्पर्म को ब्लॉक कर देते हैं, और जो एक स्पर्म जो अंदर गया है उससे ही फर्टिलाइजेशन होता है, उससे ही बेबी डेवलप करती है। ठीक है। चलो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है।
ठीक है, चलो। यू विल सरप्राइज टू नो दैट इन मेनी एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। ठीक है, देखो, ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू पाउंड एंड स्लो flowing stream. When the male and the female come together in water, the, the as the female lay hundred of eggs. Unlike hens, eggs frog eggs is not covered by shell and it's comparatively delicate. ठीक है, अब क्या होता है, देखो, जो फ्रॉग होती है, फ्रॉग जो है बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में एग को एग देती है। ठीक है, क्यों, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जो फ्रॉग है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो वो जितना ज़्यादा अमाउंट में उसमें एग देगी उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि उसके बेबी डेवलप करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि पानी में बह के ख़त्म हो जाए। इसके वजह से ऐसा होता है। ठीक है, और इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और देखो, जो इसमें क्या लिखा है कि जो लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एग्स। ठीक है, वो देखो फोटो में दिख रहा होगा कि जो वाइट कलर का जेली टाइप का दिख रहा है, एक्चुअली में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एज द एग आर लेड द मेल डिपोजिट स्पर्म। ठीक है, अब उस पर स्पर्म डिपोजिट करेगा ओवर देम मेल। ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल। अब तुमको मैंने कल बताया था कि जो टेल होता है स्पर्म का, तीन स्ट्रक्चर होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। जो टेल होता है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, तो उसको लोकोमोट करवा रहा है। ठीक है, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसी को, क्योंकि वो बॉडी के बाहर हो रहा है एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में, तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, सच एज फिश, स्टारफिश, etc। ठीक है, तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो किस में होगा, ह्यूमन में होगा, ह्यूमन में, हैंड्स में, ये सब में। ठीक है, और जो एक्वेटिक एनिमल्स है, फिश, स्टारफिश, etc, इस सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो होप सो तुमको ये सब सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे जो भी है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है, ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग, पूरा एनसीईआरटी को कवर करेंगे, इवन क्वेश्चन आंसर समरी सब कुछ। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना भाई, कमेंट भी करना। जस्ट इन्जॉय करो। कल मिलते हैं फिर से दोबारा नए वीडियो के साथ। मज़े लो। बाय बाय।